नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। बड़ी खबर भोपाल से। उमा भारती ने अपने परिवार के परित्याग का ऐलान किया है। देखिए, उन्होंने कहा है कि वो अपने परिजनों को सभी बंधनों से मुक्त करती हैं। उमा भारती ने कहा है कि वो खुद भी 17 नवंबर को मुक्त हो जाएंगी। बड़ा बयान दिया है, ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अब वो सारे विश्व समुदाय की दीदी माँ है। उनके निजी अब कोई भी रिश्तेदार नहीं है, कोई भी उनका निजी परिवार नहीं है। उन्होंने कहा है कि वे अपने गुरु जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज की आज्ञा का पालन कर रही हैं। उमा भारती ने क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। देखिए, उमा भारती ने अपने परिवार का परित्याग कर दिया है। उन्होंने ये ऐलान किया है, बड़ा ऐलान है। उन्होंने कहा है कि वह अपने परिजनों को सभी बंधनों से मुक्त करती है। वो खुद भी 17 नवंबर को मुक्त हो जाएंगी। 17 नवंबर को वे संन्यास दीक्षा के 30 साल पूरे कर रही हैं और इसी के बाद 17 नवंबर को वो मुक्त हो जाएंगी। उनका संसार और परिवार व्यापक हो चुका है। उन्होंने कहा कि अब वे सारे विश्व समुदाय की दीदी माँ हैं। अब उनका कोई निजी परिवार नहीं है। उन्होंने कहा कि अपने गुरु जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज के आदेश का वो पालन कर रही हैं। 17 मार्च 2022 को रहली में जैन मुनि ने सार्वजनिक तौर पर दीदी को आज्ञा दी थी और पार्टी की विचारधारा और देश के लिए जिम्मेदारी वो निभाती रहेंगी, ये भी उन्होंने साफ कर दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, बड़ा ऐलान किया है उमा भारती ने, परिजनों का परित्याग कर दिया है। बिल्कुल, देखिए, अपने जो सन्यास का जीवन है उसके 30 साल पूरे होने पर अब वो ये ऐलान कर रही हैं कि वो अपने पूरे तरीके से अपने परिवार का त्याग करेंगी और पूरा विश्व ही जो विश्व समुदाय है वो उनका परिवार होगा। इसके साथ ही उमा भारती अपने गुरु के कहे हुए वचनों के अनुसार अब दीदी माँ कहलाएंगी। देखिए, उमा भारती ने बैक टू बैक कुल 17 बिंदुओं पर ट्वीट किया है और इन 17 बिंदुओं पर उन्होंने अपने देखिए दीक्षा से जुड़ी हुई और पारिवारिक बातों से जुड़ी हुई कई बातों का जिक्र किया है और उन्होंने कहा है कि 17 नवंबर को पारिवारिक बंधनों से मुक्त होने जा रही हैं क्योंकि इसी दिन उनके दीक्षा के 30वां साल पूरा हो रहा है। और जब उन्होंने गुरु दक्षिणा ली थी तब उनके गुरु ने इस बात के लिए साक्षी किया था और अब वो अपने गुरु के ही बातों का पालन करने जा रही हैं। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कही है, ट्वीट कर उन्होंने कहा है और उन्होंने कई तरह की बातों का जिक्र किया है। अपने पारिवारिक जीवन के साथ साथ गुरु दीक्षा के दौरान जो उनके साथ हुआ उन तमाम बातों का जिक्र किया है। जब वो संन्यास ले रही थी तब उन्होंने लिखा है कि उस वक्त उनका मुंडन हुआ, उन्होंने अपना खुद का पिंडदान किया और उनका नया नामकरण उमा भारती से उमा श्री भारती हो गया और अब वो देखिए दीदी माँ विश्व भर में कहलाएंगी। ये बात भी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा है। लेकिन अंत में उन्होंने एक बात का और जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि अपने माता पिता के दिए हुए उच्चतम संस्कार, अपने गुरु की नसीहत, अपनी जाति। बिल्कुल आकाश, अगर राजनीतिक लिहाज से बात की जाए तो इसका क्या और कितना महत्व है? मैं इसी बात का जिक्र कर रहा था शिवांगी। उन्होंने जो अंतिम लाइन में लिखा है उन्होंने अपनी पार्टी का भी जिक्र किया है। देखिए, माता पिता और गुरु के साथ साथ उन्होंने लिखा है कि अपनी जाति और कुल की मर्यादा, अपनी पार्टी की विचारधारा तथा अपने देश के प्रति मेरी जिम्मेदारी, इसमें मैं अपने आप को कभी मुक्त नहीं करूंगी। यानी अभी ये स्पष्ट रूप से उमा भारती ने नहीं कहा है कि वो क्या राजनीति से भी संन्यास ले रही हैं या नहीं। ये कह पाना इस लेख के अनुसार जो उमा भारती लिख रही हैं उसमें बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है। हालांकि परिवार का त्याग करने की बात जरूर उमा भारती ने कहा है। देखिए, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, बीजेपी की फायर ब्रांड नेता है उमा भारती और इनकी बातों को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। ऐसे में इस ट्वीट के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। परिवार त्याग करने की बात तो उमा भारती ने की है, लेकिन क्या राजनीति में बनी रहेंगी, इस पर संशय बरकरार रहेगा। और अब देखिए, उमा भारती जो है वो दीदी माँ कहलाएंगी। ये उमा भारती ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी है। बिल्कुल, बड़ी जानकारी दी है आकाश और ये बड़ा ऐलान ही माना जाएगा राजनीतिक लिहाज से। हालांकि इसके क्या कुछ मायने होते हैं वो धीरे धीरे ही समझ में आएगा। धन्यवाद आकाश।